हे एवरीवन, वेलकम बैक हो गया है फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर डेटा टाइप का क्या यूज है। और डेटा टाइप के अंदर जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, गेट एक्सटर्नल डेटा से लेके ग्रुप तक, वो हम सारे कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ फॉर्म टैब, इंसर्ट टैब एंड पेज लेआउट एंड फॉर्मूला टैब के अंदर। उन टैब्स के अंदर किसी भी ऑप्शन के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपको जल्दी सॉल्यूशन दूँ। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा के अंदर एक्सटर्नल। पहला हमारा ऑप्शन आ जाता है गेट एक्सटर्नल डेटा। अब गेट एक्सटर्नल डेटा का काम होता है कि किसी भी फाइल का, लाइक किया मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम बैक, फ्रॉम टेक्स्ट एंड अदर। मेरे पास ऑप्शन दिख रहे हैं और भी सोर्स दिख रहे हैं। अब इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल डेटा हो। एक्सटर्नल डेटा लाइक हमारे पास किसमें हो? एक्सेस के फॉर्म में हो, वेब के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो। अभी जो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में करके दिखाऊंगा। आगे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी ज़्यादा बड़े डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, अभी टेक्स्ट डेटा में सिर्फ आपको समझने के लिए बता देता हूँ। इससे हमारे पास क्या होगा, जो भी बाहर का डेटा है वो हमारे डायरेक्ट एक्सेल से लिंक हो जाएगा। अगर हमारे पास उस डेटा के अंदर काम चल रहा है तो हमारा जो रिफ्लेक्ट होगा वो एक्सेल के अंदर डेटा रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लाइक मैं सबसे पहले इसका यूज करने के लिए एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। टेक्स्ट फाइल लाइक किससे बनाता हूँ? नोटपैड से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं कोई भी एक नाम लिख लेते हैं। अब इस फाइल को मैं कर देता हूँ सेव। सेव फाइल कर, सेव कर। अब ये डेटा मेरा फिल हो गया। अब लाइक इस पे मैं काम करूंगा और मुझे जो डेटा चाहिए वो बैकएंड पे मेरा एक्सेल काम का। तो उस बेस में मैं क्या करूंगा, गेट एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम टेक्स्ट, क्योंकि मैंने टेक्स्ट फाइल यूज की है, डाउनलोड में पड़ी हुई है। कौन सी है? कनेक्ट एक्सेल, यही फाइल पे क्लिक किया, इंपोर्ट कर दिया। जैसे इंपोर्ट करूंगा, अगर मेरा डेटा ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम ले सकता है। यहाँ पे लिखा होगा डेलीमीटर, आपको सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट करना है। हमने क्या यूज़ किया है वहाँ पे? टैब हमने यूज़ नहीं किया, बट हमने स्पेस यूज़ किया। तो जो भी हम यूज़ करते हैं, लाइक हम उसके अंदर टैब यूज़ कर रहे हैं, स्पेस यूज़ कर रहे हैं, कोमा यूज़ कर रहे हैं, अदर से, तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने स्पेस यूज़ किया तो मैंने स्पेस पे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, दूसरा जर्नल, यस एंड फिनिश किया। अब देखो मुझसे पूछ रहा है कि जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है आप उसी के अंदर डेटा चाहते हो ये इंपोर्ट का, या एक न्यू वर्कशीट में आपके लिए बना। मैं बोल देता हूँ कि एग्जिस्ट, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग वर्कबुक है उसी में आप दे दो, इस कॉलम के अंदर स्टार्ट कर दो और कॉपी। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, डेटा आना स्टार्ट हुआ। अब मेरे पास एक ही था, रॉकी 30। ये नोटपैड चेक कर लेते हैं अपना, यही नाम है, नाम एज ये। ओके, चलो यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नाम बढ़ा देता हूँ, कोई भी, अमित कर देता हूँ, स्पेस करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ एज 35, सैलरी कर देते हैं 2 लाख। अब इसको मैं सेव करता हूँ। मैंने यहाँ तो सेव कर दिया लेकिन डेटा तो यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। अब उस बेस में मैं क्या, उस बेस में हमारे काम आता है रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश पे क्लिक किया, रिफ्रेश ऑल क्लिक किया, सिलेक्ट की, इंपोर्ट की और ऑटोमेटिक। अब मुझे उस डेलीमीटर पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया, इसी तरह से वो डेटा आता रहेगा। अब नेक्स्ट, ये टैक्स के लिए भी काम करता है, सेम एक्सेल के लिए भी काम करता है, एसक्यूएल के लिए भी काम करता है और एक्सेस के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। क्योंकि हम नेक्स्ट चलते हैं न्यू क्वेरी के। जैसी क्वेरी आएगा सेम प्रोसेस आपके पास डेटा एक्सटर्नल का ही आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेरी दिख जाएगी, जो भी हमने क्वेरी बनाई है उसके साथ कौन सी टेबल है आपके पास, टेबल का जो भी आपने टेबल कनेक्ट की होगी अपनी क्वेरी के साथ, वो आपके पास पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी हम, उसके बाद आता है हमारे पास कनेक्शन। तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए किसी भी सीट के अंदर, लाइक कि मैं अभी मैंने क्या किया, डेटा इंपोर्ट किया, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने एक्सेल के साथ। तो यहाँ पे आप कनेक्शन बना सकते हो, कनेक्शन पे क्लिक करोगे, कनेक्ट करोगे, और भी सीट है कनेक्ट करोगे एंड ऐड करोगे। ठीक है, कनेक्शन पे क्लिक करोगे, कनेक्ट फाइल ऑन नेटवर्क, कनेक्ट फाइल ऑन दिस कंप्यूटर, क्लिक करोगे, ब्राउज पे क्लिक करोगे, अपनी फाइल को सिलेक्ट करोगे जहाँ भी पड़ी होगी,
कनेक्शन एंड ओपन। यहाँ पे आपके पास वो फाइल सेम उसी तरह से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा जो आपने डेटा एक्सटर्नल डेटा पे किया है। ठीक है, क्लिक करोगे फिर फिनिश करोगे। ठीक है, ऐसे ही आपकी फाइल यहाँ भी जुड़ गई। अब आपके पास दो फाइल भी हो सकती है, मल्टीपल और फाइल भी हो सकती है। मैं एक को रिमूव कर रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी छोड़ दी है। देन रिफ्रेश करें। ठीक है, रिफ्रेश के लिए सेम बग, बाकी और कुछ नहीं। ओके, एंड फिक्स। तो कनेक्शन और डेटा दोनों यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हो चुके हैं हमारे टैग से। इसके बाद आता है क्वेरीज एंड कनेक्शन। क्वेरीज एंड कनेक्शन का यूज भी सेम है, ज़्यादा कुछ चेंज है ही नहीं। ठीक है, जो आपने यहाँ पे कनेक्शन बनाया हुआ था वही कनेक्शन यहाँ पे भी क्वेरीज के अंदर आता है। क्वेरीज एंड इसके बाद आता है हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट हमारे पास ए टू जेड यानी कि स्मॉल टू लार्ज, और इसके बाद आता है लार्ज टू स्मॉल। यानी कि जब भी आपके पास डेटा हो, लाइक मेरे पास ये डेटा है, मैं जेड टू ए। अब तो चेंज लगा आपको, रॉकी पहले नीचे था, ऊपर आ गया, और अमित पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया। अब आपको ये शॉर्ट वाइज समझ आ रहा होगा एटलीस्ट, क्योंकि मैं होम पे भी इसको बता चुका हूँ। ज़्यादा कुछ इसका यूज़ नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिल्टर का यूज़ अगर आपको टेबल के अंदर फिल्टर लगाना है तो सिलेक्ट करोगे फिल्टर पे, आपको फिल्टर लग जाएंगे। ये होम पेज पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने होम वाली वीडियो पूरी देखी तो जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक है, जाके चेक करके देख लीजिए। ठीक है, एडवांस फिल्टर के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। इसके बाद आता है टेक्स्ट टू कॉलम, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था गेट एक्सटर्नल डेटा के अंदर। हमने फ्रॉम टेक्स्ट फाइल उठाई थी, और यहीं पे ही हमारे पास आता है टेक्स्ट टू कॉलम। कभी भी हमें अपने टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना हो, लाइक मेरे पास ये कुछ टैक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं कि चलो नाम ले लेते हैं, अमित, रोहित, रोहित, अभी, अजय, टेक्निकल। लगा रखा है एक रो के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मल्टीपल कॉलम के अंदर करूँ। तो उसके लिए आप यूज करोगे टेक्स्ट टू कॉलम। क्लिक करोगे टेक्स्ट टू कॉलम पे, यहाँ पे है डेलिमिटेड पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, इस क्या करोगे, स्पेस करोगे, को हटाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम वाइज कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट करोगे, फिनिश करोगे। अब चेक करो, सब क्या हो गए, कॉलम वाइज कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो आप टेक्स्ट टू कॉलम। और इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है जब आपके पास बिग डेटा होगा, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे एक्सेल के, तब आप इसका यूज बहुत ज़्यादा करोगे। और या फिर जब मैं फॉर्मूले की सीरीज स्टार्ट करूंगा तब भी हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैश फिल यानी कंट्रोल ई। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू लिखनी होगी, लाइक मैंने लिखा अमित। अब उसको पता चल गया, मेरे एक्सेल को पता चल गया कि आपने इस कॉलम के अंदर अपना नाम लिखा है। तो या तो आप यहाँ पे फुल फ्लैश करो, ऑटोमेटिक मेरे पास फुल फ्लैश वैल्यू आ जाएगी। या तो आपने कर दिया फुल फ्लैश वैल्यू, या फिर करो आप कंट्रोल। दोनों का ही काम एक है, यहाँ पे क्लियरली बता भी रहा है कि आपने फ्लैश फिल ऑप्शन यूज किया है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो एक्सेप्टेंस। इसका यूज भी मैं आपको, अगर अभी नहीं समझ आया तो जब आप प्रोजेक्ट करोगे तब और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर तो हो गया होगा। जब भी आपके पास एक या दो वैल्यू हो, मान लो मेरे पास एक है ऐसे, अब देखो, अब आपको और भी इजी समझ आ जाएगा। मुझे चाहिए सिर्फ पी वी एच। अब नीचे तो मैं वन बाई वन नहीं करूंगा, अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यू होगी उस कॉलम के अंदर तो मैं तो उसको वन बाई वन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं फुल फ्लैश भी कर सकता हूँ, वो ऑटोमेटिक वो आग वाला बटन उठा लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने स्पेस वाली वैल्यू यूज की है। स्पेस के बाद वाली वैल्यू मेरे को चाहिए, तो उस बेस में मैंने क्या किया, फ्लैश फिल का यूज कर लिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा होगा। इसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको यूनिक वैल्यू चाहिए, सपोज मेरे पास ये कुछ वैल्यू है जो डुप्लीकेट है, इसमें से मेरे को यूनिक वैल्यू चाहिए, तो आप सिर्फ उस ऑप्शन को सिलेक्ट, उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे करोगे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक, पूछेगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, पूछेगा इसी कॉलम के अंदर है, यस, ओके करो। उसने बता भी दिया कि 4 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड की थी जो उसने रिमूव कर दी। अब वैल्यू एक कितनी बची है, वैल्यू 1 यूनिक वैल्यू, ओके करो। यहाँ पे इस तरह से आप डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आपका यूज़ आता है वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं बता देता हूँ कि डेटा वैलिडेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, लाइक यहाँ इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन, मैं आपको एक दो ऑप्शन के बारे में बता बताऊंगा, बाकी हम करेंगे
प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना उसी का करके दिखाएं। सीट नंबर 2 ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ नाम, लिख रहा हूँ और सीट नंबर 1 पे। अब सीट नंबर 1 के अंदर मेरे को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो उस बेस में मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को या तो सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रखे हैं, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम एंड टेक्स्ट लाइन, या फिर कस्टम। कस्टम में कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लगते हैं वो हम लगा सकते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ टैग लिस्ट, सॉरी लिस्ट का। अब इस लिस्ट को मैं दे देता हूँ ये नाम, कि मेरे पास ये कुछ नाम है, आप इसको अप्लाई करो, ओके करो। मैंने क्या बोला था, कॉलम को, कॉलम के अंदर सिलेक्शन करके मैंने लिस्ट करके एक नाम दे दिया था जिसमें मेरे को ड्रॉप एंड डाउन चाहिए था। मान लो मेरे को यहाँ पे चाहिए ये अमित टी टी एच, अमित टी वी एच करके एक है, इसमें मेरे को चाहिए तो उस बेस में मैं एक वैल्यू का नाम दे सकता हूँ जो पे करेगा मेरे को। अब इसको जो पेड करेगा उसका नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हो, आप ड्रॉप डाउन बना सकते हो अपने ही एक कॉलम के। आपको कोई एक नंबर सेलेक्ट करने, कुछ एक नई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसी के बेस पे हम एक बड़ा फॉर्मूला भी लगाते हैं, फिर लुकअप, एच लुकअप। कभी कभी हमें वैल्यू चेंज करनी होती है, जिस टीम को दिखाना होता है या प्रेजेंटेशन करनी होती है, तो उस बेस में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। फोरकास्ट के अंदर आपको आ जाता है व्हाट इट एनालिसिस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास सीनियर मैनेजर एंड कॉस्टिंग एंड डेटा। यहाँ पे आपके पास इसका यूज़ हम बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं फोरकास्ट सीट के अंदर। फोरकास्ट सीट के अंदर का यूज़ हमारे पास आता है, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, सीट को फोरकास्ट करता है। यानी कि एक हमारे पास क्या आता है, विजुअलाइज इफेक्ट दे देता है। लाइन बार रेड करना है तो एटलीस्ट सिलेक्ट करो, ट्रेड हो जाएगा उस पे ना। अगर आपका डेटा और भी आएगा, डेटा बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसकी फोरकास्ट टेबल भी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ग्रुप और अनग्रुप एंड सब टोटल। ग्रुप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी कॉलम को ग्रुप वाइज करना हो, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मान लो मेरे को ये कॉलम क्या है, ये ग्रुप वाइज चाहिए, तो ग्रुप पे क्लिक करूंगा मैं, वो ग्रुप बन जाएगा। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ग्रुप आ गया। अब देखो ए के बाद डायरेक्ट ई आ रहा है, ई और सी एंड डी, वो दो तीनों हमारे गायब हो गए। अब मेरे पास जो स्टार्टिंग नेक्स्ट नंबर है वो ई है। तो इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हो। अगर आप उसको अनग्रुप करना चाहते हो तो क्या करोगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करो, अनग्रुप कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हो। ये काम हमारे पास कॉलम पे भी करता है, ये काम हमारे पास रो पे भी करता है। ठीक है, इस तरह से आप ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सब टोटल। आपको सब टोटल चाहिए तो सिलेक्ट करो अपनी वैल्यू को, सब टोटल पे क्लिक करो और यस करो। वो क्या करेगा, अलग अलग जगह का आपका सब टोटल कर देगा। मेरे को पूछ रहा है कि सब टोटल आपको किसका करना है, तो बोला कि सैलरी का आप सब टोटल करो, ओके करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगा वो, अपने काउंट 1 एंड काउंट 2, इस तरह से क्या करेगा, आपका सब टोटल कर देगा ग्राउंड। अब वो काउंट वैल्यू इसलिए उठा रहा है क्योंकि मैंने सब टोटल के अंदर काउंट वैल्यू ही लिखी है। यहाँ पे चेक करो काउंट है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सम, क्लिक सम एंड ओके, अब यहाँ पे चेक करोगे तो सबका सम आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये वैल्यू नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो। ठीक है,